हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 54वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन करके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप वहाँ से इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आगामी आने वाले जितने भी उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर लगातार जो ये क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, कुछ रेयर क्वेश्चंस, टॉपिक्स और इस तरह की मतलब उत्तराखंड जीके से संबंधित ज़्यादातर टॉपिक्स अपलोड होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स न्यूज़पेपर के। और आप वहाँ पर खुद भी कोई इस प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। जो अन्य मेंबर्स होंगे वो आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे, तो उस पेज पे जा कर के आप ये कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वह, तो आप उस पेज से ज़रूर वहाँ पर जुड़ें, आपको लिंक मिल जाएगा इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है कि भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं। तो कैसी होती हैं? ऑप्शन ए धनात्मक होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी ऑफ फिलासफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो पॉवर्टी ऑफ फिलासफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की है, और मार्क्स की है तो कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। कौन सी ऐसी धातु है? तो ऑप्शन बी फास्फोरस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है? ऑप्शन ए संचित निधि से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी ऑरेंज बुक कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं। तो निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? ऑप्शन सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है। तो प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में रखा गया था। अगला प्रश्न है, A320 एयरबसों को भारत ने किस देश से खरीदा था। तो किस देश से खरीदा था? ऑप्शन डी फ्रांस से खरीदा था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, मुख्य याम्योत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है। तो किस नहर से पानी मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओ को। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोफी अन्नान किस देश के हैं। तो किस देश के हैं? ऑप्शन डी घाना के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डैग हैमरशोल्ड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है। तो कौन है? ऑप्शन ए एम्स्टलोरर फर्स्ट। क्या है? एम्स्टलोरर फर्स्ट है अमेरिका का प्रथम उपग्रह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ऑप्शन डी कोलंबस ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन ए 1.33। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी जॉन मथाई थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 जनवरी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो हैं कितने हैं? ऑप्शन डी 18 पुराण हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए टालमी में लिखी है या टालमी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? तो भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7 देशों के साथ जुड़ी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑप्शन ए अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है यह। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनकी समाधि कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नांदेड़ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34वां, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कापरनिकस ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन डी 2.42। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमंड सेन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है फ्लिंट कांच का? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये होता है ऑप्शन सी 1.65। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई? ऑप्शन बी केपलर के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रॉबर्ट पीरी ने। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी युद्ध ये भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से पतन का यह कारण भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा किस अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 42वां प्रश्न है हमारा। ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन डी
खरोष्टी लिपि में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IAS कौन से? ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। वह पेज आप लोगों के लिए है। वहाँ पर आप कई ऐसे रेयर क्वेश्चन होंगे जो आपको उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आप खुद भी कई सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे शेयर करके अपलोड करके पूछ सकते हैं। तो आप उस पेज से जुड़ सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।